अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद शम्स STV उर्दू से। पिछले दिनों मरी का सानहा गुजरा। इस गुजरने पे मैं काफ़ी दफ़ा सोच चुका हूँ कि इस पे बात की जाए या ना की जाए। मुख्तलिफ सोशल मीडियाज़ को देखा, मुख्तलिफ वीडियोज़ देखी। अभी रिसेंटली जो लोग वहाँ से सर्वाइव कर चुके हैं उनकी वीडियोज़ भी देखने में आई। मुख्तलिफ तरह से, मुख्तलिफ एंगल से, मुख्तलिफ लोगों की बातें भी सुनी। उसके बाद मैंने सोचा कि इस पे बात तो कर लेनी चाहिए। अलबत्ता हमें साथ ये भी देखना चाहिए कि हम ऐसी सिचुएशन में बहसियत कौम, बहसियत इनफरादी, हमें किस तरह से अपना किरदार अदा करना चाहिए। इस पे कुछ थोड़ी सी बात करूँगा और उम्मीद करूँगा कि अगर आपको ये बात पसंद आए तो आप अपने व्यूज़, अपने सजेशंस भी कमेंट्स में देंगे ताकि इससे हम बहसियत कौम अपने आप को बेहतर करने की तरफ गामज़न हो सकें। पिछले काफ़ी दिनों से तकरीबन सोशल मीडिया यही खबरें चल रही हैं। अलमनाक हादसे के हवाले से हर आंख अश्कबार है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। इस पे जितना भी अफसोस किया जाए कम है। सारी कौम मुतासरा ख़ानदानों के गम में शरीक है और दुआ गो है कि रब्बे कायनात इनको सब्र जमील अता फरमाए और जो जाने वाले चले गए, हमसे बिछड़ गए, अल्लाह ताला उन्हें अपनी जवारे रहमत में जगह अता फरमाए, आमीन। कौन जानता था कि वो जो खुशी खुशी घर से बर्फ़बारी देखने के लिए निकले थे, उसे वही बर्फ़बारी उन्हें अब्दी नींद सुला देगी। और इस कुदरती आफत ने कई घर उजाड़ दिए, घरों के चिराग बुझा दिए। लोग खौफज़दा हैं कि जो बच के निकल आए वो दोबारा इस तरफ ना जाएं। कुदरत की सितम ज़रीफ़ी, इस पे साथ साथ हुकूमत की नाअहली कहिए, मिसमैनेजमेंट कहिए, बर वक्त इमदाद ना कहना कहिए, ये सारी चीज़ें मिल मिला के काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स सामने आईं। जब मरी के हालात के बारे में हुकूमत जानती थी, जानने से मुराद कि उन्हें अंदाज़ा है कि वो जो होटल्स हैं, जो मालकान हैं वहाँ के, वो आम तौर पे सीज़न में आके रेट्स इतने ज़्यादा हाई कर देते हैं कि आम आदमी की पहुँच से बाहर निकल जाते हैं। जब गवर्नमेंट ये जानती है और सालों से ये जानती है तो इनके रेट्स फिक्स क्यों नहीं किए गए? एक चीज़। दूसरी, अगर हमने वेदर फोरकास्ट को देख लिया था, गवर्नमेंट को अंदाज़ा था कि यहाँ पे स्नोफॉल नहीं, स्नो स्टॉर्म होगा, यहाँ पे तूफान आने वाला है, तो उसके मुताबिक अरेंजमेंट्स क्यों नहीं किए गए? लोगों को पहले से रोका क्यों नहीं गया वहाँ पे जाने के लिए? गवर्नमेंट की नाअहली। उसके बाद अगर लोग वहाँ पे चले भी गए थे तो मुतलका इदारे कहाँ पे थे? वहाँ पे जो बर्फ़ हटाने वाले इदारे हैं, उसके अलावा जो एमरजेंसी को निमटने वाले इदारे हैं, जो पुलिस है, जो मुतलका जो इदारे हैं, वो कहाँ पे थे? क्यों नहीं उनको एक्टिवेट किया गया? गवर्नमेंट की ये नाअहली है। उसके साथ साथ हम बहसियत कौम, हमने जाने से पहले वेदर क्यों नहीं देखा? हम उसके मुताबिक अपने अरेंजमेंट्स क्यों नहीं करके गए? हमें क्यों ये पता नहीं चलता कि कार्बन मोनोऑक्साइड हमारी गाड़ी को ख़राब कर सकती है, हमारे उसमें बैठे हुए लोगों के लिए जानलेवा साबित हो सकती है। इससे पीछे फिर जब एक फ़र्द को एक लाइसेंस इशू किया जाता है तो क्या लाइसेंस के दौरान ये ज़रूरी चीज़ें उनको बताना लाजमी नहीं होनी चाहिए? क्या सिर्फ पैसे अदा करके लाइसेंस हासिल करने वाला बंदा इन चीज़ों से आगाह हो सकेगा? जिसको इशारों को भी सही तरह से नहीं पता है, जिसको ये भी नहीं अंदाज़ा कि स्नोफॉल में, स्नो के दिनों में अगर आप गाड़ी ऐसे ट्रैक पर चलाएंगे तो उसके लिए क्या इक़दाम करने चाहिए? नहीं, हम बहसियत कौम, बहसियत गवर्नमेंट, ये सारी चीज़ें हम अपने ऊपर जब बढ़ाते जा रहे हैं तो इसके साथ मसाइल बढ़ते हैं। एक तरफ तो वफ़ात हुई, बहुत से लोगों की जान गई, उसमें जाने वालों के अपने कसूर हैं, गवर्नमेंट के अपने कसूर हैं। ऊपर से बड़ी ही तकलीफ़देह सूरत-ए-हाल अपोजिशन की तरफ से थी। अपोजिशन ने मुसलसल पॉइंट स्कोरिंग की कोशिश की, मुसलसल इल्ज़ामात लगाए। भाई अगर आप इतने ही हमदर्द हैं तो क्यों वहाँ पे जाके गाड़ियों को पीछे नहीं करवा रहे? वहाँ पे लोगों की हेल्प क्यों नहीं कर रहे? आप गाड़ियाँ नहीं पीछे करवा सकते, आपके पास मशीनरी नहीं है। चीज़ें उठाएं, एक सैक्स लें, बोरियां लें, उनमें अंदर खुराक डालें और लोगों तक पहुँचें। रात साढ़े 8-9 बजे तक सुबह सोए रहें, किसी को किसी की कोई ख्याल नहीं था। सुबह उठते हुए माइक पकड़ा और बयानात दागने शुरू कर दिए। अब इस मामले में अच्छी बात क्या थी? कुछ
होटल मालकान्स ने नो डाउट 50-50 हज़ार रुपये तक किराए कर दिए, लेकिन वहीं पे कुछ मालकान ऐसे भी थे जिनकी खबरें सामने नहीं आ रहीं। उन लोगों ने लोगों की मदद भी की, उनको फ्री रहाइश भी दी या मुनासिब पैसों में भी रहाइश थी, इवन खाने तक भी पेश किए गए जो उनके पास अवेलेबल था किए गए। लोकल्स जिन्होंने बहुत ज़्यादा कमाइयाँ की, जिन्होंने जंजीरें डालने का, धिक्का लगाने का, अंडे बेचने का, चाय के बहुत ज़्यादा पैसे लिए, वहीं पे वो लोग भी शामिल थे जिन्होंने अपनी बेटी के जहेज़ की रज़ाइयाँ निकाल के लोगों को फराहम कर दी। लोकल्स ने रज़ाइयाँ फराहम कर दी ताकि लोग ठंड से बच सकें। इर्द गिर्द जितने उनके पास वसाइल थे उसके मुताबिक उन्होंने हेल्प आउट भी किया, लोकल्स ने हेल्प भी की है। सिर्फ उनमें वो लोग शामिल नहीं जो अपनी पॉकेट भर रहे थे, उनमें वो लोग भी शामिल थे जो अपना सारा कुछ दे के दूसरों की मदद भी कर रहे थे। लेकिन हम शायद इससे ज़्यादा उम्मीद करते थे। लेकिन अगर हम अपनी तरफ आ जाएं, स्नोफॉल को एक साइड पर रख लीजिए, हम क्या खजूरें महंगी नहीं कर देते रमज़ान के दिनों में? वही खजूर जो बड़ी सस्ते दामों मिल रही होती है, रमज़ान आते ही 2, 3, 4 गुना रेट्स बढ़ जाते हैं। क्या हम ईद के दिनों में कपड़े महंगे नहीं कर देते? जो ही टमाटर थोड़ा सा शार्ट होता है तो हमारा मार्केट का ताजर उसको कई गुना ज़्यादा नहीं कर देता? हम तो सारे मरी वाले हैं। हम तो सारे जो कारोबारी हजरात हैं, मरी से कतई नज़र लाहौर ले लें, कराची ले लें, इस्लामाबाद ले लें, ये मुल्तान ले लें, सारी जगहों पे जो चीज़ शार्ट होती है उसके दाम बढ़ा दिए जाते हैं और कई गुना बढ़ा दिए जाते हैं। सर्दियों में स्वेटर्स महंगे, इवन लंडा महंगा। बहसीयत कौम हम सारे इसी डगर पे चल रहे हैं। हमें इनफरादी हैसियत में अपनी ज़ात को बदलने की ज़रूरत है। हमें गिविंग एंड पे रहने की ज़रूरत है। हमें देने वाला बनना है। अल्लाह ताला की ज़ात को देने वाला हाथ ज़्यादा पसंद है बनिस्बत लेने वाले के। हम अपनी हैसियत के मुताबिक जितना हो सके दें। हम अपने बच्चे को ये आदत क्यों नहीं डेवलप कर रहे, अपने बच्चे को आदत ये क्यों नहीं डाल रहे कि जब घर से निकलते हो तो ये 10 रुपये तुम्हारे हैं और दूसरे 10 रुपये तुम्हारे दोस्तों में शेयरिंग के लिए हैं, उनको कोई चीज़ खिलाने के लिए हैं। हम अपने बच्चों में ये आदत क्यों नहीं डेवलप कर पा रहे कि जितने खिलौने हैं जब तुम खेल चुके हो तो अपने हमसाए के बच्चे के दे दो, अपने कज़न्स को दे दो, अपने छोटे भाई में शेयर कर दो। शेयरिंग, हमें शेयरिंग बढ़ाने की ज़रूरत है, हमें दिल बड़ा करने की ज़रूरत है। सारा कुछ समेट लेना, सारे चीज़ को जफ्फा डाल लेना, ये अल्टीमेटली भाइयों में हिस्सादारी के वक्त, बहन भाइयों में ये तकलीफ़ का बायस बनता है, ये परेशानी का बायस बनता है। ये मरी में सिर्फ मरी वालों का रवैया सामने नहीं आया, ये हमारी ओवरऑल हम सब की सोच सामने आई है, हम सब की इंसानियत सामने आई है। मैं नहायत माज़र चाहूँगा अगर आपको ये बातें बुरी लगी हों, लेकिन ठंडे दिमाग से, ठंडे दिल से सोचिए और इनको बेहतर करने की कोशिश कीजिए। आज अपनी तरबियत बेहतर करेंगे, अपने बच्चों की तरबियत बेहतर करेंगे तो कल ये मुआशरा ऐसे वाक़यात से पाक हो सकेगा। खुश रहिए, खुश रखिए, इंसानियत की कदर कीजिए, अपने प्यारों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।